अस्सलामुअलैकुम। आज देखिए मछली बना रही हूँ मैं अपने घर में, और किस तरह से मैं बनाती हूँ चाह रही हूँ आप लोग से शेयर करें, दिखाएं। तो देखिए मछली को, रेहू मछली है, इसको अच्छे से धो के वॉश कर लिया खूब अच्छा, जितना पानी से हो सके उतना धोइए, साफ़ हो गया। अब इसको देखिए मिला के रखने के लिए, तलने के लिए सबसे पहले इसमें हाफ़ चमची हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद हाफ़ चमची लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद 1 चमची देंगे नमक। अब इसको मिला के 10 मिनट के लिए मिला कर रख देंगे, अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए अच्छी तरह मिल गया। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मिला देंगे, हाफ़ चमची। इसको भी अच्छी तरह इसमें मिला दे रहे हैं, इसीलिए फ्राई किया हुआ फिश भी खाते हैं लोग। और ग्रेवी में डालेंगे तो थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, चाहेंगे ग्रेवी में सिर्फ डालना, तला हुआ नहीं खाना है तो लहसुन नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं। अच्छी तरह मिला दिया। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह मसाला में मिला हुआ। देखिए 10 मिनट हो गया मछली को मसाला में मिला कर रखते हुए। अब देखिए पैन चढ़ा दिया है, पैन में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें देखिए तलने के लिए डालेंगे, इस तरह से तल कर निकालेंगे। देखिए इस तरफ एक तरफ जब तक मछली फ्राई कर रहे हैं अभी, तो देखिए दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें मसाला इसका शोरबा बनाने के लिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। पैन चढ़ा दिया कढ़ाई, उसके बाद इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। मछली सरसों के तेल में अच्छे बनती है, ऐसे चाहिए तो किसी भी खाने का तेल बनेंगे। देखिए इसमें डाल दिया सरसों का तेल, गर्म हो रहा है। इसमें डालने के लिए देखिए यह है अदरक लहसुन का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट, गोलमिर्च जीरा बड़ी इलायची का पेस्ट, और ये देखिए सरसों का चम्मच एकदम बिल्कुल महीन पीस लिया है। ये शिमला मिर्च, कश्मीरी मिर्च सॉरी, और ये टमाटर का पेस्ट बना लिया है, और 2 प्याज का पेस्ट बना के रख लिया। ये हो गया। अब इसमें पैन में तेल गर्म करेंगे। देखिए कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले डाल देंगे तेज़पत्ता, उसके बाद डालेंगे सरसों, थोड़ा सा 5 फोड़न, सरसों राई जिसको बोलते हैं, ये डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा चटक जाएगा तो देखिए इसमें प्याज को पीस कर रखा है, इसको डाल देंगे। इसका देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, सरसों का पेस्ट, सरसों पीला वाला ना हो तो काला वाला जो भी है, और इसको डाल दिया। हाफ चमची इसमें डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ा और दे देंगे सूखी वाली मिर्च, 2 चम्मच दे देंगे धनिया पाउडर, आधी चमची से कुछ ज़्यादा दे देंगे जीरा पाउडर। और टमाटर जो पीस के रखा है, 2 टमाटर का पेस्ट बनाकर इसको डाल देंगे। एक चम्मच डाल देंगे इसमें नमक। नमक अंदाज से दीजिएगा, क्योंकि नमक कम देंगे, इसमें तलने में भी नमक थोड़ा डाला है, थोड़ा नमक डाल देंगे। अब इसको मिलाकर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक देते हैं। और इधर देखते हैं कि मछली जो तल रहे हैं इसको पलट दे रहे हैं। अब तो
फ्राई कर रहे हैं, जो मछली हो गई इसको निकाल दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसको इसमें ग्रेवी में डालना है, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्रा इसको नहीं करना है, फ्राई अंदाज से कम करेंगे। इसको निकालना। अभी जो बचा हुआ है मछली इसको भी फ्राई करने के लिए डाल दे रहे हैं। देखिए देखिए 5-7 मिनट हो गया, मसाला जो ढके हुए खोल रहे हैं। अब इसमें ये 4 छोटी इलायची और 2 टुकड़ा है दालचीनी का डाल दे रहे हैं थोड़ा। और इसमें छोटी कटोरी से 1 कटोरी पानी दे रहे हैं। पानी देकर इसको थोड़ी देर पकेगा। मसाला को पकने के लिए ढक दे रहे हैं, कच्चा मसाला पक गया। ओके 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। देखिए फिश को एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ पलट दिया। देखिए इसको भी निकाल लेंगे। जब तक इधर मेरा मसाला पक रहा है तब तक मुझे फिश कर लेंगे। थोड़ी देर में इसको भी निकाल लेंगे। देखिए जो बची हुई मछली है इसको भी इसमें डाल देंगे, तो इसको भी तल कर निकाल देंगे। थोड़ी देर इसको भी कर लेंगे। देखिए मसाला को चढ़ाए हुए करीब 10-12 मिनट हो गया, सारा पानी सूख गया। इसको थोड़ी देर इस तरह भून देंगे, ऐसे चलाएंगे थोड़ी देर, मसाला सूख गया, थोड़ी देर भूनेंगे। देखिए 2-3 मिनट तक इसको खूब चलाकर इस तरह से लगातार चलाते गए कि भून गया अच्छी तरह। अब इसमें प्याला से आधा प्याला पानी लेंगे। पानी देकर इसको थोड़ी देर ढक देंगे। हो गया, ढक देंगे। देखिए 2 मिनट पानी डाल के ढक दिया था मसाला में उबाल लाने के लिए। देखिए उबाल आ गया, खदक गया। अब देखिए इसमें डाल देंगे। मछली भी तली हुई, इसको डाल देंगे। देखिए इसमें सब डाल दिया मछली। शोरबा जितना रखना है उसके हिसाब से। देखिए पानी थोड़ा और दे देंगे। पानी थोड़ा गर्म करके डालिएगा, पानी गर्म करके रखा है, बहुत ज़्यादा खौला हुआ नहीं है लेकिन ठंडा भी नहीं। तो देखिए इसको डाल कर हल्का चला देंगे। इसका पानी देंगे थोड़ा। शोरबा तो अपने अंदाज से रखिए, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी देंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे, 3-4 मिनट ढक के छोड़ देंगे। देखिए गरम मसाला का जो पेस्ट बना के रखा था, अब इसको गरम मसाला के पेस्ट को डाल देंगे। इसमें खाना के कटोरी पानी भी डाल देंगे। इसको मिला देंगे इसे। और इसको धनिया की पत्ती कटी हुई जो है इसको ऊपर से दे देंगे। गैस को धीमा कर देंगे थोड़ी देर। मसाला बिल्कुल पका हुआ है और मछली भी हमारी तली हुई है। इसको ढक दे रहे हैं, एक बार तेज़ करके फिर धीमा कर देंगे। उबाल आ जाएगा तो फिर धीमा कर देंगे। देखिए 5 मिनट हो गया, अब बंद कर दे रहे हैं। गैस को ऑफ कर दिया। देखिए मछली तैयार हो गई, एकदम रेडी। देखिए कितना अच्छा शोरबा। देखिए पूरा मसाला इसमें शोरबा में, इसका मछली का टेस्ट बिल्कुल आ गया। इसको ढक देंगे, निकालिए और खाने के लिए एकदम तैयार हो गया। एक बार मेरे तरीके से बनाइए मछली और खाइए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।